वालेकुम, वेलकम बैक टू द इनोवेट आईटी जोन। हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसका कोर्स कोड है CC212 अकॉर्डिंग टू द पंजाब यूनिवर्सिटी एफिलिएट कॉलेजेस का ये सिलेबस है। ठीक है, अब आप लोगों को हम ये जो आउटलाइन है इसको डिस्कस करेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे कि हमारी आधे से ज़्यादा तैयारी जो है वो इसी डिस्कशन में हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स में चलने वाले प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस, उसकी क्वालिटी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को एश्योर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी सॉफ्टवेयर की अगर सिंपल डेफिनेशन लें तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स एंड that tells the computers what to do। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ को, जो इंजीनियर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं, क्यों करते हैं, किसी ना किसी चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज़ को बना रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीका, ऐसा प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर को बनाता है, हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं अपने कंप्यूटर को, कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं यूज़र जो होते हैं, और इसलिए ताकि हमारे कंप्यूटर जो है वो अच्छे से काम कर सके। और जब तक, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब तक हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, उसका हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है। तो जब तक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है और हमारे जो काम होता है वो अच्छे से होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें तो मैंने आप लोगों को यही बताया है कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में चलने वाले जितने भी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की नेचर क्या होती है, तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे बेसिकली उसके अंदर हमारे पास आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है और इसकी नेचर क्या होती है उसको हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक साथ रख लें और ये जो पॉइंट्स हैं इनको नोट करते जाएं। तो सबसे पहला आ जाता है नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का, डाटा और प्रोग्राम्स को इंक्लूड करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हम उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। डायनामिक नेचर होती है हमारे सॉफ्टवेयर की जो नेचर होती है वो डायनामिक होती है, यानी कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व होती है। हमारे जितने भी अपडेट्स आते हैं, पैचेस आते हैं या जो भी नए वेरिएंट्स आते हैं, ये शो करती है कि हमारे सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, डायनामिक है, क्योंकि हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स ऐड करने होते हैं, न्यू फीचर्स ऐड करने होते हैं। तो जो चीज़ डायनामिक का मतलब ये नहीं होता कि वो स्टैटिक हो जाता है, यानी कि वो स्टक नहीं होता, वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जब कोई अपडेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप की एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट्सएप हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐप, एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो हम सिंपल सिर्फ मैसेज कर सकते थे, फिर उसकी न्यू अपडेशन आई, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर वॉइसेस कर सकते हैं, उसकी मज़ीद नए फीचर्स आए तो उसके अंदर हम लोग पिक्चर्स जो है वो सेंड कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं। फिर ऐसा ऐसा इसके अंदर फीचर्स ऐड होते गए, हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, सिंपल कॉल कर सकते हैं। और अब देखें हम लोग तो फिर क्या नहीं फीचर्स, एक नया फीचर ऐड हुआ था कि हम लोग अपने मैसेजेस के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये 3-4 जो है वो मतलब हमें इमोजीज प्रोवाइड कर दी कि आप इसके थ्रू जो है वो रिएक्ट करें। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नए फीचर ऐड कर दिया, क्या हुआ, वहाँ प्लस का साइन लगा दिया कि इसके अंदर जितना भी हमारे कीबोर्ड के अंदर हमारे वो इमोजीज हैं वो सारे के सारे रिएक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस चीज़ को रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो अब जो चेंजिंग आई है कि हम लोग अपने चैनल बना सकते हैं वहाँ के ऊपर, या हम ये कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है हम लोग उस चैनल की कम्युनिटी बना सकते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर। वहाँ पर जाकर अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं और जब ये सेम चीज़ें हो जाएंगी तो हमारी प्रमोशन हो सकती है। इसी तरह करके हमारे जो व्हाट्सएप के अंदर भी चेंजिंग आती गई। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो यूट्यूब की एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट्सएप की एग्जांपल होगी, यूट्यूब की एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर सबसे पहले फीचर था कि आप लोगों ने जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करनी है तो आप लोगों की अर्निंग साथ ही स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब न्यू फीचर्स आए क्योंकि लोग जो थे वो ज़्यादा यूट्यूब के अंदर अर्निंग करना स्टार्ट हो गए थे। तो अब इस तरह का फीचर आ गया था कि
अब यूट्यूबर ने क्या किया था, जिसने यूट्यूब बनाया था, यूट्यूब डेवलपर था या क्रिएटर था, उसने क्या किया था कि उसने अंदर नई वेरिएंट ऐड कर दिए गए कि जब तक हमारे, उसने अंदर नई अपडेट्स ऐड कर दी कि जब तक हमारे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते या इतना उसका जो वॉच टाइम है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारे जो है वो हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ये भी एक तरह का फीचर्स होता है, ठीक है। और जैसे अगर हमने सिंपल अपना चैनल स्टार्ट किया तो हमें तब तक वो फीचर शो नहीं होगा। जैसे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है, अब मेरी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो सकती है क्योंकि मेरे 100+ सब्सक्राइबर हैं। तो जब तक मेरे सब्सक्राइबर 100+ नहीं होंगे तब तक मैं कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकती हूँ। वो ऑप्शन जो होता है वो विजिबल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल थी और इसकी नेचर डायनामिक, इसलिए व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह या डिफरेंट ऐप्स की एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये डायनामिक नेचर का होता है, इसके अंदर अपडेशन आती रहती हैं। तो इसलिए यूट्यूब के नेचर, सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, हमारे पास डायनामिक है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो ओवरव्यू है वो हम लेंगे। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, इसका डिसिप्लिन देखेंगे। ये 2 पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में हाईलाइट रख लेने हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा करें, अपनी नोटबुक लीजिए और वहाँ पे साथ साथ इसको नोट करते जाइए। ओवरव्यू सॉफ्टवेयर में क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसके डिसिप्लिन हैं, क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस प्रोसेस का नाम है। ऑब्जेक्टिव्स में यही बताएंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस प्रोसेस का नाम है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप, डिज़ाइन, टेस्ट और मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल मेथड्स और टूल्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ रहा है डिसिप्लिन, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड और क्वांटिफेबल हमारी जो अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उस चीज़ को हम लोग डिसिप्लिन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने अभी के लिए सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको टेस्ट और मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल्स या जो भी मेथड्स या टूल्स हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन हमें पढ़ा कि इसका डिसिप्लिन क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है, क्वान्टिफिएबल होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सब टॉपिक आ रहा है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, आप लोग यही कर सकते हैं कि कोई भी जो टेक्निकल होता है, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, यानी इसके लिए स्किल्स का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे स्किल सेट करेंगे कि हमारी स्किल्स क्या हैं और किस स्किल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो ये फील्ड्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स दोनों को रिक्वायर करता है, ठीक है। एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स इसका नेक्स्ट पॉइंट है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल्स को एथिक्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जैसे यूज़र प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, राइट्स वगैरह। तो ये सारे के सारे, यानी अपने सॉफ्टवेयर के लिए क्या चीज़ हमें अब सिक्योर रखनी है, किस चीज़ को हमने प्राइवेसी में रखना है, उस सब के लिए भी हमें प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एथिक्स का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि सॉफ्टवेयर आप इसमें ले सकते हैं कि लाइफ साइकिल मॉडल्स, जो हम लोग अपने मॉडल्स बनाते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर जो कुछ मॉडल्स का नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स का। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस होती है उसमें भी मॉडल्स के थ्रू ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस हो सकती है। जैसे हमारे वाटरफॉल मॉडल हैं, हमारे प्रोटोटाइपिंग मॉडल हैं, स्पाइरल मॉडल है, रेड मॉडल है, और सबसे बढ़कर जो आजकल यूज़ हो रहा है वो एजाइल मॉडल।